नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सीएम नीतीश कुमार के रैली की। सीएम नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं जारी हैं। सीएम ने शेरघाटी और औरंगाबाद के रफीगंज में चुनावी सभा की और 15 साल के काम के आधार पर लोगों से वोट मांगा। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के 15 साल की चर्चा भी की। तो लगातार नीतीश कुमार ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सीएम ने आज शेरघाटी और औरंगाबाद के रफीगंज में चुनावी सभा की और 15 साल के काम के आधार पर लोगों से वोट अपील की। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के 15 साल की चर्चा भी की। ये कोरोना के चलते जो एक ऐसी स्थिति दुनिया भर में उत्पन्न हुई, हम लोगों ने बिहार में इसके लिए जो भी जरूरी काम था वो भी किया। जांच की भी जो चल रही है कार्रवाई इसकी, वो सबसे अधिक देश के भी औसत से ज्यादा हम लोग जांच करवा रहे हैं। लेकिन हमारे कई लोग जो विरोधी लोग होते हैं, जो क्या क्या बोलते रहते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम है। अपराध की कितनी घटनाएं थी, शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कितना सामूहिक नरसंहार की घटना होती थी, कितने प्रकार के अपराध होते थे, कितने लोगों का अपहरण किया जाता था। और जब हम लोगों को काम करने का आपने मौका दिया, हमने कानून का राज कायम किया। कौन सा काम नहीं किया? समाज के किस तबके के उत्थान के लिए काम नहीं किया हम लोगों ने? आप जरा देख लीजिए। महिलाओं के लिए पूछते थे, पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया, लेकिन महिलाओं का कोई ख्याल रखा? जनप्रतिनिधि कितनी महिलाएं होती थी? न के बराबर, बहुत कम। और जब हम लोगों को मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में किया। विकास का काम, विकास का दर कितना बढ़ा? हमारे बिहार का विकास का दर देश के अन्य राज्यों को, गरीब राज्य है तब भी हमारा विकास का दर इतना ज्यादा बढ़ा। और आपको हम बता देना चाहते हैं, जब हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया काम करने का, उस समय बिहार की कुल संपत्ति थी 76,466 करोड़, और अब हर साल विकास दर 12.8% के दर से आगे बढ़ रहा है। इधर सीएम ने गया के अतरी में भी चुनावी सभा की और अपने पिछले 15 साल के विकास को गिनाया। सीएम ने अपनी जनसभा में जीविका समूह और अपराध में कमी का जिक्र किया। उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट करने की अपील भी की। और 10 लाख जीविका समूह का लक्ष्य रखा, लक्ष्य पूरा हो गया। अब 1,20,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। और कितनी जागृति आ रही है। हम आए थे जब ये काम कर रहे थे, तो गया में और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठे, जो जीविका समूह था। हमने सोचा इनको कुछ बोलेंगे, बताएंगे, लेकिन जो उनसे बात करना शुरू किया, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उनको कितना ज्ञान, बैंक में किस तरह से काम होता है और काम किस प्रकार से कर रही हैं, मुझे इतनी खुशी हुई। अब सोच लीजिए, बिहार में हमने जीविका समूह किया, इन लोगों को जब मौका मिला था, कभी किया था महिलाओं के लिए काम? और हम लोगों ने इतना बढ़िया ढंग से जीविका समूह का गठन करवाया कि आज जान लीजिए, आज से कई साल पहले, आदरणीय मोदी जी की सरकार के पहले की बात मैं बता रहा हूं, जो केंद्र में लोग थे, देखिए कि अरे बिहार में इतना बढ़िया बन गया और जीविका समूह नाम है इसका, तो देश भर में स्वयं सहायता समूह की योजना का नाम दे दिया आजीविका समूह। तो बिहार में हम लोग काम करते हैं और आजकल काम का अनुभव नहीं है, लेकिन वो तरह तरह की बात करेगा, लोगों को भड़काएगा। अरे हम लोगों का उद्देश्य है लोगों को आगे बढ़ाओ, लोगों को प्रेरित करिए, लोगों को काम करने का अवसर दीजिए। अभी हमारे बता रहे थे अशोक चौधरी, क्या हाल था भाई स्कूल से बाहर, यानी हम बता रहे हैं आपको, प्राइमरी स्कूल 5वीं कक्षा तक जो पढ़ाई होती है, उसमें भी बहुत लोग स्कूल के बाहर रह जाते थे।
12.5% से ज्यादा। हमने इसका पूरा आकलन किया कि भाई कौन ज्यादा रह जाता है बाहर, तो पता चला महादलित समाज के या फिर अल्पसंख्यक समाज के। तो उन लोगों को पढ़ाने के लिए और स्कूल तक पहुंचाने के लिए जो टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयंसेवक का काम 30,000 लोगों को लगाया। अब जान लीजिए, अब कोई स्कूल के बाहर नहीं है, न के बराबर 0.5 0.5% से भी कम। तो हम लोगों ने कोई काम शुरू किया तो किया। अपराध पर कितना नियंत्रण किया? केंद्र सरकार से प्रकाशित होता हर राज्य के अपराध का आंकड़ा। 2018 का आंकड़ा प्रकाशित हुआ हाल में, और जान लीजिए बिहार में अपराध पर इतना नियंत्रण हुआ है कि इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और अब इसका नंबर हो गया अपराध के मामले में 23वां नंबर पर चले गए हैं। ये जान लीजिए, कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। आप चाहे कितना भी कर लीजिए, आदमी का स्वभाव है, कुछ बाएं दाएं इधर उधर करने की मानसिकता रहती है, कुछ तो गड़बड़ कर सकता है। लेकिन कितना नीचे गया? आमदनी में कितनी वृद्धि हुई? 12.8% हर वर्ष बिहार के धन में वृद्धि हुई है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है 10.5% प्रति साल। इधर तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार को बहस के लिए चुनौती देने वाले बयान पर नित्यानंद राय ने पलटवार किया। नित्यानंद राय ने कहा कि हमारे सीएम पद के उम्मीदवार व्यस्त रहते हैं, इसके लिए वो बहस नहीं कर सकते, लेकिन वो तेजस्वी यादव के साथ किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार है। तेजस्वी जी हमेशा ऐसी बातें बोलते हैं, तो अगर उनको लगता है तो उनकी बातों को हर मंच से जवाब दिया जाता है। मैं उनको चुनौती देता हूं कि जिस मंच पर वह चाहें, और हर चीज़ के सवाल जवाब और उत्तर के लिए मैं उनको चुनौती देता हूं। जहां वो हमसे करना चाहे हम उनको देंगे। मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। विभिन्न कार्यों में उनकी व्यस्तता रहती है। इधर बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने तेजस्वी यादव की सीएम को बहस के लिए दी गई चुनौती वाले बयान का उन्होंने समर्थन किया और कहा कि दोनों को बहस करनी चाहिए। वहीं तेजस्वी को नित्यानंद राय की तरफ से दी गई चुनौती पर उन्होंने कहा कि हमारा एक आम कार्यकर्ता भी नित्यानंद राय से बहस कर सकता है। डिबेट के लिए जो उनके मंत्री जा रहे हैं, नित्यानंद जी से मेरी विनती है कि जो मोटर बाइक पे उनके मंत्री गए, उनके साथ एक आक्रोश जो व्यक्त हुआ है, आज सारे वीडियो वायरल हुए हैं। बहस पहले जनता के बीच में जाके कर लें, जनता से पूछ लें कि क्या कहा है। बिहार में लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें की गई थी और वो डिलीवर नहीं कर पाए। 15 साल क्या कोई कम पीरियड होता है? आज भी कहते हैं कि और 5 साल दे दो। ये चाणक्य जी की भूमि की जनता है, इनके जासे में नहीं आएगी। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि चुनावी नतीजों में महागठबंधन नीचे से फर्स्ट आएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर देश को जलाने और सांप्रदायिक दंगे करवाने का आरोप लगाया। देश हिंदुस्तान को कौन जलाया? सबसे अधिक दंगा फसाद किसके राज में हुआ? इन्हीं के राज में हुआ। हमारे यहाँ तो अमन शांति, बता दो कोई दंगा हुआ मोदी जी के कार्यकाल में या नीतीश जी के कार्यकाल में? दंगा फसाद फैलाने वाले लोग अपनी गिरबान में झांके, चेहरे को देखे आईने में। बिहार की जनता सब जानती है, माकूल जवाब मिलेगा और नीचे से फर्स्ट हो जाने की पूरी संभावना इन महागठबंधन वाले लोगों को जो है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है और गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी बयान दिया है बिल्कुल ठीक कहा है। तो बड़ा बयान देखिए नीतीश कुमार का सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से कहा था कि कोई कंफ्यूजन एनडीए में नहीं है और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। हमारे सीएम का पद के उम्मीदवार भी वही हैं। और अब नीतीश कुमार ने भी कहा कि अमित शाह ने बिल्कुल सही कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ है। सर अमित शाह ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं। सर अमित शाह ने कहा एनडीए में अब कोई कंफ्यूजन नहीं।
तकदीर है, जनता की तकदीर है। सर अमित शाह ने कहा एनडीए में अब कोई कंफ्यूजन नहीं। तकदीर है, जनता की तकदीर है। और चलिए आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कहा था। चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पे कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी 1 साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेगी? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है? जी। इसमें अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। और एक बार फिर आपको सुनाते हैं अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ है। सर अमित शाह ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं। सर अमित शाह ने कहा एनडीए में अब कोई कंफ्यूजन नहीं। जनता की तकदीर है। सर अमित शाह ने कहा एनडीए में अब कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। और देखिए, नीतीश कुमार भी चुनावी सभा कर रहे हैं। जहानाबाद के उल्लासगंज में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और यहां पर उनके चुनावी सभा हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है, अब बहुत कुछ बोलने की बात नहीं रही, लेकिन इतना ही जान लीजिए, जब से आप लोगों ने काम करने का मौका हम लोगों को दिया है तब से हमारा एक ही संकल्प रहा है और वह है न्याय के साथ विकास का। हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका हाशिए पर है, किनारे पर रहा है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष प्रयास। तो यही शुरू से हम लोग करते रहे। अब कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसकी कोई उपेक्षा की गई, समाज का कोई तबका नहीं है जिसकी उपेक्षा की गई हो, सबके लिए काम किया गया। और ठीक ही कहा, आप सब लोगों को तो मालूम है भाई, हम लोगों के आने के पहले क्या हाल था बिहार का, खास करके इन इलाकों का क्या हाल था। शाम के बाद किसी को घर से बाहर निकलने की हिम्मत थी? कितनी घटनाएं घटती थी। सामूहिक नरसंहार का, लोग धन लेने के लिए जो अपहरण करते थे, सांप्रदायिक दंगा, कितना सब कुछ होता रहा। लेकिन जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने कानून का राज कायम किया, जंगल राज से मुक्ति दिलाई, कानून का राज कायम किया। वैसे तो समाज में कुछ न कुछ लोग होते ही हैं, मनुष्य का स्वभाव है, बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ी करता है, तो कुछ लोग तो गड़बड़ करते रहेंगे। लेकिन आम तौर पर जरा देख लीजिए किस तरह से समाज में सद्भावना का माहौल पैदा हुआ है, प्रेम का, भाईचारे का माहौल पैदा हुआ। उस तरह का न दंगा, न उस तरह का नरसंहार,
ये सब घटनाएं नहीं हुई है। सबको नियंत्रित किया गया, कानून का राज कायम किया गया। और आपको मालूम है जितनी घटनाएं घटती थी, और अब आप देख लीजिए जो लगभग हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। इस बार 2018 तक का प्रकाशित हुआ, और सबसे हाल में जो 2018 का अपराध का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, उस आंकड़े को देखिए तो बिहार इतनी बड़ी आबादी का और इतना बड़ा राज्य अपराध के मामले में 23वें नंबर पर चला गया इस देश में। ये जान लीजिए, अपराध को इतना नियंत्रण किया गया। विकास का काम हम लोगों ने किया, विकास का दर बढ़ा, सब कुछ हुआ है। 12.8% प्रति वर्ष विकास का दर है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.5% है। ये काम हम लोग करते रहे, और समाज में जो उपेक्षित तबका है उसके विकास के लिए जो काम किया, बताइए महिलाओं को लोग महिलाओं पर ध्यान देते थे? कितनी कम महिलाएं जनप्रतिनिधि होती थी। जब काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने पहला कानून बनाया, और 2006 में चुनाव हुआ पंचायती राज संस्थाओं का, और 1 साल के बाद नगर निकायों का। हम लोगों ने प्रावधान किया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, और अति पिछड़े वर्ग के लोग कितने जनप्रतिनिधि नाम मात्र के होते थे, उनके लिए 20% का आरक्षण। तो ये सब काम किया। आप देखिए 3 बार चुनाव हो चुका, कितनी बड़ी संख्या में सभी तबके के लोग जनप्रतिनिधि के रूप में आए, और महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में, कितनी महिलाएं आगे बढ़ी हैं, नेतृत्व कर रही हैं समाज का। और हमारा शुरू से यह ख्याल है कि अगर पुरुष के साथ महिलाएं काम करेंगी, मिलकर काम करेंगी, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और लोग पहले काम करने का मौका कहां दिए? हम लोगों ने महिलाओं के लिए जो काम किया, लड़कियां कम पढ़ती थी। आप जानते हैं, हम तो 5वीं कक्षा तक प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, इसमें भी 12.5% लोग स्कूल के बाहर रह जाते थे। और उसको हमने देखा कि ये कौन बच्चे और बच्चियां बाहर हैं, तो जो आकलन किया तो पता चला कि सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर चाहे महादलित परिवार के लड़के लड़कियां या अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के लड़कियां। और उन लोगों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक का इंतजाम किया, 30,000 लोगों की मदद से बाहर आगे पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचा दिया। और अब जान लीजिए, बहुत कम, न के बराबर, 0.5% से भी कम कोई अब स्कूल के बाहर है। लड़कियां कितना। तो जहानाबाद के उल्लासगंज में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे नीतीश कुमार, और अपने 15 साल के शासनकाल में जो काम किए उसकी बानगी बता रहे थे कि क्या क्या उन्होंने किया है। आरजेडी के नेताओं का जेडीयू में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। कल पूर्व मंत्री दसई चौधरी और बिरौली विधायक नेमतुल्लाह जेडीयू का दामन थामेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि आने वाले समय में और भी आरजेडी के नेता जेडीयू में आएंगे। वहीं वशिष्ठ नारायण सिंह ने चिराग के सवालों पर भी पलटवार किया। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह। सर, चिराग पासवान ने फिर से नीतीश कुमार पे बड़ा हमला किया और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल का हिसाब दे नीतीश कुमार के मंत्री। तो आपके अब नीतीश कुमार से तो हिसाब मांगे रहे, तब उनके मंत्रियों से भी हिसाब मांगा जा रहा है। देखिए, जब आदमी निराश हो जाता है तो कुछ न कुछ इसी ढंग की बातें कर रहा है, और उनकी ज़मीन खिसक गई है। और इस ढंग से अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार के ऊपर वो निरंतर प्रहार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। चूँकि उनके पार्टी की हालत और बीजेपी के स्पष्ट रुख के आ जाने के बाद ये सब बातें बेचैनी में, आकुलता में और व्याकुलता में हो रही है। इसलिए हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं। हम लोग के साथ नहीं थे, उनको जो इच्छा है बोले, हम लोग इसको नोटिस नहीं लेते हैं। और ना इससे उनके वक्तव्यों से हम लोगों के ऊपर सेहत पर कोई असर पड़े।
और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बिहार विधानसभा पर हमारा खास कार्यक्रम ई एजेंडा बिहार।